Good morning students, welcome back again in Bind EduTech। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करे थे, राइट। एंड अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला जा रहा है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एक डाइस को 3 बार टॉस किया गया, राइट। एक पासा है जिसको कितना 3 बार उछाला गया। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन, मतलब कम से कम एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो एक बार आपको ऑड नंबर मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। चलिए बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो स्टूडेंट अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या 1 2 3 4 5 6 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा 6। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आपको देखेंगे स्टूडेंट 6, ठीक है। अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जो है वो पॉसिबल आउटकम्स है। इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सैंपल स्पेस में 6 है। एंड हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट ई बराबर क्या इवेंट ऑफ गेटिंग एंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का, लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हम लोग मान चुके हैं बच्चों, यहाँ पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या मान चुके हैं ई, ठीक है। सॉरी, इवन नंबर आने का इवेंट हम लोग क्या लेट कर चुके हैं यहाँ पे ई। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑड नंबर आएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हम लोग इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, पहले थ्रो में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, तो इवन नंबर क्या है आपका, तो ई में आप देख सकते हैं इवन नंबर जो है आपका 2 है 4 है और 6 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो गया 3। तो हम लोग क्या निकालने वाले इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि होगा आपका एन ई बाई क्या एन एस, मतलब 3/6 और ये हो गया 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिल रहा 1/2, ठीक है। एक डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं, एक डाइस को एक बार हम लोग थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट 1/2, अगर एक बार थ्रो किया गया। वही अगर डाइस को 3 बार हम लोग टॉस करेंगे, 3 बार उछालते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो देखिए, व्हेन then probability of यहां ऑफ के बाद यहां लिखेंगे बच्चों गेटिंग एन इवन नंबर। अगर 3 बार हम लोग डाइस को थ्रो करेंगे तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, ये हो गया क्या बच्चों 1/8, ठीक है। अगर डाइस को 3 बार हम लोग थ्रो करेंगे तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, 1/2 2 4 2 8, ये आ गया आपका। तो मतलब 3 बार में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस,
ऑड नंबर बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है बच्चों, तो इवन नंबर हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी आने का 1/8, तो ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं एलसीएम ले लीजिए 8 माइनस 1/8, ये हो गया 7/8 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 7/8। ओके, तो इसे नोट करिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है वो देखिएगा, बुक होगा आप लोगों के पास। तो 2 balls आर ड्रॉ एट रेंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल एंड 8 रेड बॉल। ठीक है, 2 बॉल्स निकाला गया बच्चों विथ रिप्लेसमेंट, है ना, विथआउट रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है कि निकाला गया दोनों बॉल रेड होगा। उसके बाद बोला गया कि फर्स्ट बॉल जो है ब्लैक होगा और सेकंड जो है वो रेड होगा, और थर्ड में बोल रहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, दोनों में से एक ब्लैक होगा और एक रेड होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों 13। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में आपको क्या दे रखा है, तो ब्लैक बॉल की संख्या है आपका, ब्लैक बॉल है आपका यहाँ पे 10 और रेड बॉल है 8। तो 10 हम लोग लिखते हैं ब्लैक और 8 क्या रेड। तो एस बी द सैंपल स्पेस, एस हम लोग क्या मान लिए यहाँ पे सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 10 + 8 क्या हो गया एन एस 18। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। ओके, अब आपसे बोल रहा है कि 2 बॉल जो है वो निकाला गया इस बॉक्स से, इस बॉक्स से कितने बॉल निकाले गए बच्चों 2 बॉल, और दोनों में से क्या होगा कि दोनों पहला रेड होगा। देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल जो होगा वो क्या होगा लाल होगा। तो लेट ए मानते हैं क्या इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज रेड, और बी बराबर क्या इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल इज ऑल्सो रेड। बच्चों 2 इवेंट हम लोग माने हैं, एक ए और एक बी। ए माने हैं क्या कि फर्स्ट बॉल जो है वो रेड होगा, और बी क्या माने हैं कि सेकंड बॉल जो है वो रेड होगा। तो फर्स्ट बॉल रेड होगा, रेड बॉल कितने हैं बच्चे 8, और सैंपल स्पेस कितना है 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 8/18, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, फिर से बॉल आपका रिप्लेस कर दिया गया। अगर विथआउट रिप्लेसमेंट होता, जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया गया क्वेश्चन में कि बॉल जो निकाला गया है वो विथ रिप्लेसमेंट, मतलब निकाला गया बॉल हम लोग फिर से इस बॉक्स में रख दे रहे हैं। तो फिर से 8 बॉल, पहले 8 रेड था 10 ब्लैक था, एक रेड बॉल निकला, फिर अगला इवेंट करने से पहले उस रेड बॉल को डाल दिए, तो फिर दोबारा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या 8/18। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये आपका हो गया 4/9, ये भी कैंसिल होके 4/9, 2 4 8, 2 9 18। तो ये हमारा पीए और पीबी निकल गया। अब बोल रहा है कि दोनों बॉल जो है वो रेड होगा, दोनों बॉल क्या होगा लाल होगा, लाल कलर की गेंदें आएंगी दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग बॉल निकाले हैं और फिर से उस बॉक्स में रख दे रहे हैं, तो हमारा जो इवेंट है वो क्या हो गया इंडिपेंडेंट। अब दोनों बॉल रेड होगा, मतलब पीए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपसे बोल रहा है, देयरफॉर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट
देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. Probability of A is 4/9 and probability of B is also 4/9. 4 4 जा 16, 9 9 जा 81. तो ये हमारा होगा कि दोनों बॉल रेड है, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है. ये हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर. ठीक है, दोनों बॉल रेड होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 16/81. अब सेकंड में आपको बोल रहा है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड. सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड फर्स्ट बॉल जो है बच्चों वो ब्लैक है और सेकेंड बॉल आपका क्या है, रेड है. मतलब आपने दो गेंद निकाला तो पहला गेंद जो है वो ब्लैक है और दूसरा गेंद क्या है, रेड है. लेकिन जो आपने निकाल करके फिर से क्या बॉल को इसी बॉक्स में रख दिया, रिप्लेस कर दिया. तो देखिए क्या करते हैं, यहां पे भी हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट ए बराबर क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. पहला बॉल ब्लैक होगा, उसके इवेंट हम लोग ए मान लिए, और बी बराबर क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल रेड होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन बोला कि फर्स्ट बॉल ब्लैक होगा और सेकेंड बॉल रेड होगा. तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या, ब्लैक बॉल. ठीक है, तो ब्लैक बॉल कितना है बच्चों 10 और टोटल क्या आपका 18. ये कैंसिल कर देंगे तो 5/9. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब सेकंड बॉल रेड होगा. तो रेड की क्या है प्रोबेबिलिटी बच्चों, रेड बॉल 8 और टोटल 18, 4/9. तो आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, और ये हो गया आपका 5/9 और ये हो गया 4/9. ये हो गया बच्चों 20/9 9 81. ओके, तो ये हमारा हो गया. तो इस तरीके से हम लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करें. अब सेकंड नंबर करें, थर्ड को सॉल्व करते हैं. चलिए, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है क्या बच्चों, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. क्या बोला जा रहा है, थर्ड आपका तो स्टूडेंट यहां पे आपको बोला जा रहा है कि दोनों में से एक बॉल कम से कम ब्लैक होगा और एक रेड होगा. आपने दो गेंद निकाला. ठीक है, अभी तक आपको कंफर्म पता था कि पहला ब्लैक दूसरा रेड फिर दोनों रेड, लेकिन अब बोला गया कि दोनों में से एक बॉल ब्लैक है और एक रेड है. लेकिन ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट वाला गेंद ब्लैक है या सेकंड वाला ब्लैक है, या फर्स्ट वाला गेंद रेड है या सेकंड वाला रेड है. आपने दो गेंद निकाला तो पहला गेंद में से कोई एक रंग ब्लैक है और दूसरा बार में क्या, कोई एक रेड है. मतलब फर्स्ट बार में भी ब्लैक हो सकता था तो दूसरा बार में रेड, या पहले बार में रेड तो दूसरे बार में ब्लैक. तो ये आपको निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए हमें क्या चाहिए बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग कर सकते हैं यहां पे रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल. ये आपका हो सकता है बच्चों, पहले बार में आपने रेड निकाल दिया तो दूसरे बार में क्या चाहिए, हमें ब्लैक बॉल चाहिए. ओके, या तो इस इवेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एक और चॉइस आपके पास है, इस तरीके से भी आप इवेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल. ओके, समझने की कोशिश करिएगा. आपसे बोला गया कि एक बॉल ब्लैक होगा एक रेड होगा. ठीक है, तो पहले रेड तो बाद में ब्लैक, या फिर एक और चॉइस हो सकता था पहले ब्लैक निकल जाए बाद में रेड. तो इस दो तरीके से इस सेंटेंस को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं. राइट, पहला बॉल ब्लैक हो जाए तो दूसरा रेड हो जाएगा. तो इसमें भी क्या, एक ब्लैक है एक रेड है, या पहला ब्लैक दूसरा रेड, या पहले रेड दूसरा ब्लैक. तो आप देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इंटरसेक्शन क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है, एंड को इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्लैक बॉल प्लस टी ब्लैक बॉल इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो आप देख सकते हैं बच्चों रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड बॉल कितना है 8/10 और ये कितना 10/18 है ना, और ये क्या 10/18 इंटू क्या 8/18। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कट जाएगा आपका, तो 4/9 और 5/9 और प्लस क्या 5/9 इंटू 4/9, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/81 प्लस 20/81 40/81, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड बॉल, राइट ना। तो आप इसे लिखिए बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, नोट करिए आप इसे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है देखिएगा। 14 नंबर में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। दो लोग हैं, सपोज दैट एक ए है और एक बी है, और एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व किया जा रहा है ए के द्वारा और बी के द्वारा, और दोनों इंडिपेंडेंट है, राइट ना। तो ए के द्वारा सॉल्व होने के चांसेस हैं 1/2 और बी से प्रॉब्लम के सॉल्व होने के चांसेस है 1/3, और दोनों जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंटली कोशिश करता है। तो आपसे बोल रहा है कि कितना चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कितना चांस है कि दोनों में से सिर्फ एक ही लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। गिवन दैट फर्स्ट में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। अब आपसे बोल रहा है फर्स्ट में स्टूडेंट कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कितना चांस है कि प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है, राइट ना, क्योंकि अगर आप इधर से जाएंगे तो ए और बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग इंटरसेक्शन से जाएंगे तो हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी हो जाता है, क्योंकि इवेंट यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा कि पी नॉट ए निकाल लूंगा। एक से नहीं सॉल्व होने के चांसेस क्या 1 - 1/2, 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्व होने के चांसेस तो आ जाएगा आपका कितना 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 1 - 1/3, तो 3 × 3 - 1 कितना 2/3। ओके, तो ये हमारा आ गया बच्चों की ए से प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांस 1/2 और ए से नहीं भी सॉल्व होने के चांस भी 1/2, बी से सॉल्व होने के चांस 1/3 और नहीं सॉल्व होने के चांस क्या 2/3। तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। देन फर्स्ट वी फाइंड प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने के चांसेस, तो ए से सॉल्व होने के चांसेस नहीं होने के चांसेस 1/2 है, और बी से सॉल्व नहीं होने के चांसेस क्या है 2/3। तो ये हो गया आपका 2/6 मतलब 1/3। तो 1/3 चांस है बच्चों की प्रॉब्लम दोनों से सॉल्व नहीं होगा। तो अब कितने चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम लोग 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। एक में हम लोग घटा देंगे,
तो ये हो गया आपका 1 माइनस, और सॉल्व होने के चांसेस, नहीं होने के चांसेस 1/3, तो ये हो गया बच्चों 3 - 1 2/3। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है 2/3 और नहीं होने के चांसेस कितने हैं आपका 1/3। तो ये हमारा आ गया प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांस। अब दूसरा बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कम से कम दोनों में से एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। सेकंड में क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, दोनों में से एक सॉल्व करेगा, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पी ए। अगर ए से सॉल्व होगा तो बी से नहीं होना चाहिए, यही ना। एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से एक ही सॉल्व कर पाएगा, तो ए के सॉल्व होने के चांस पी ए और बी से नहीं सॉल्व होने के चांस पी बी नॉट। या फिर एक केस ये भी हो सकता था कि ए सॉल्व किया बी नहीं किया। अगला केस ये हो सकता था कि ए के से सॉल्व नहीं हो और बी से सॉल्व हो जाए। ओके, ये केस में हम लोग कहते हैं क्या कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक हल करेगा। तो ए हल किया तो बी से नहीं होगा, अगर ए से नहीं हुआ तो बी सॉल्व करेगा। तो ए से प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांस 1/2, बी से सॉल्व नहीं होने के चांस 2/3, ए से सॉल्व नहीं होने के चांस 1/2, बी से सॉल्व होने के चांस 1/3, हो गया 2/6 और 1/6। ये हो गया आपका 1/2। ओके, तो 1/2 चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, दोनों में से एक जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या कि वन आर्ट कार्ड इज ड्रॉ एट रेंडम फ्रॉम अ वेल सक डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों की गड्डी है बच्चों, जो अच्छे प्रकार से फेंटी गई है, उससे एक पत्ता निकाला गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड ए आर इंडिपेंडेंट। पूछ रहा है कि कौन सा केस जो है ओके इंडिपेंडेंट है। इवेंट जो है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होता है तो पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पीई एफ होता है। ओके, अब यहां पे आपको देखिए एस बी द सैंपल स्पेस। एस हमारा क्या है, सैंपल स्पेस। तो 52 पत्तों की गड्डी में सैंपल स्पेस कितना होता है, 52। ई बराबर क्या होता है, दिया है तो स्टूडेंट ये देखिए ई और एफ आपको दिया है। ई बोल रहा है कि जो कार्ड है वो स्पेड होगा और एफ बोल रहा है कि जो कार्ड आया है वो क्या होगा, एस होगा। तो आपको बताना है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। देन देखिए द कार्ड ड्रॉ इज अ स्पेड, द कार्ड ड्रॉ इज एन एस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई क्या है बच्चों, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्पेड क्या होता है, तो 52 पत्तों की गड्डी में 4 सूट होते हैं, एक क्लब होता है, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है और एक स्पेड होता है। तो स्पेड में 13 पत्ता होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52, ये हो गया 13 चौके 52, 1/4। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/4। उसके बाद एफ बोल रहा है द कार्ड ड्रॉ इज एन एस। कार्ड जो ड्रॉ किया गया वह एक एस होगा। तो एस मतलब क्या बच्चों, इक्का। अब 52 पत्तों की गड्डी में हम लोग पहला ही दूसरा ही लेक्चर में देखे थे कि इक्का कितना होता है, एस कितने होते हैं, 4। तो 4/52, ये हो गया 1/13।
अब बच्चों हम लोग क्या दोनों कार्ड एक साथ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पीई इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ का मतलब स्पेड सूट में कितना एस होता है, तो एक होता है। स्पेड में कितना, एक का एक, ठीक है। तो दोनों इवेंट एक साथ होने का चांस, मतलब स्पेड का पत्ता भी होना चाहिए और इक्का भी होना चाहिए। तो ऐसा कितना है, एक, और टोटल क्या है, 52 है। ओके बच्चों, अब आप देखिए पी ई और पी एफ को गुना करते हैं 1/4 इंटू 1/13, मतलब 1/52, और ये किसके बराबर आ जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ रहा है। मतलब पी ई इंटू पी एफ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा इवेंट्स जो है, इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। जो हमारा इवेंट है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ पी इंटू पी एफ के बराबर आ गया। तो हिंस E and F are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दोनों इवेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपसे आगे एक दो क्वेश्चन और पूछा है, तो आपको पहले दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या, अगर इंटरसेक्शन के इक्वल हो रहा है तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं हो रहा है तो इंडिपेंडेंट आपका नहीं होगा। तो नोट करिए बच्चों, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।